So good morning students. Last class we have discussed this problem. Today we will continue with a similar problem, but in place of 3 steps we will solve it in one single step. तो एक सिंगल स्टेप में सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। और सिमिलर प्रॉब्लम है ये, उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक स्टेप में कैसे करते हो आपको समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है। और एक तरीके से ये प्रॉब्लम का रिवीजन भी हो जाएगा आपको। A line AB 80 mm long is inclined at 45 degrees to VP and 30 degrees to HP. Point A is 30 mm from both the planes in first quadrant. Draw its projections. Just take down the problem. A line AB 80 mm long is inclined at 45 degrees to VP and 30 degrees to HP. Point A is 30 mm from both the planes in first quadrant. Draw projections. Degrees to VPI. And 30 degrees to HP. थोड़ा सा डेल्टा हो जाता है। And location of point A is given 30 mm from both the planes in first quadrant. Now you know what is meant by this. 30 mm from both the planes in first quadrant बोले तो क्या होता है? 30 mm above HP, 30 mm in front of VP, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के हेल्प से आपको ये देखना है कि ये 3 स्टेप वाला प्रॉब्लम को एक स्टेप में कैसे करते हैं। 3 स्टेप वाले प्रॉब्लम को एक स्टेप में कैसे करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसका लाइन वर्क कैसा रहना चाहिए, कौन सी चीज़ लाइट होना चाहिए, कौन सी चीज़ डार्क होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत डायमेंशनिंग कैसे प्रॉपरली करना है ये भी देख लेंगे अपन। सो वी फर्स्ट ड्रॉ एक्स वाई लाइन। जब मैं इधर समझा रहा हूँ तो बेटा पहले इधर ध्यान देंगे, यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू टेक इट इन योर स्केचबुक। Line AB 80 mm long is inclined at 45 to VP and 30 degrees to HP. Fine. तो यहाँ पर क्या क्या दिया आपने, तो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्रीज है क्या, नहीं। थीटा बोले तो क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद HP। तो थीटा कितना है, इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू HP। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन VP is 45 डिग्रीज, दैट इज 5। And location of A is given 30 mm from both the planes in first quadrant. That means it is 30 mm above HP and 30 mm in front of VP. A dash A दोनों 30 mm के डिस्टेंस पर है। तो आपने क्या करना, यहाँ से एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना जो कि थोड़ी लाइट रहेगी। फिर यहाँ से तकरीबन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये एक लाइन बनाना जिसको अपन डायमेंशन लाइन बोलते हैं। इसमें एरोहेड ऐसे बताने का है,
दोनों से 30 mm की दूरी पर है, 30 mm अबव एचपी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, तो दोनों तरफ 30 mm आ जाएगा। यहाँ पे आप कई मैंने कुछ प्रॉब्लम में पिछले इसमें देखा स्टूडेंट्स लोगों ने मिलीमीटर मिलीमीटर लिखते हैं, यू डोंट हैव टू राइट मिलीमीटर एवरीवेयर बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द शीट और स्केच बुक यू कैन गिव ए नोट all dimensions are in millimeter, all dimensions are in millimeter। तो ये मिलीमीटर मिलीमीटर ये बार बार लिखने से अपना शो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यू जस्ट राइट फिगर्स। फिगर्स कैसे लिखना है, जैसे ये एरोहेड है तो उससे 90 डिग्रीज पे फिगर, एरोहेड ऐसे वर्टिकल है तो 30 मैंने ऐसे में लिखा। अगर एरोहेड ऐसे रहते हैं और अपने को 40 लिखना है तो यू कैन राइट 40 लाइक दिस। With respect to the arrowhead, the figure should be at 90 degrees. ना arrowhead का भी कैसा बनाना, ये भी एक अपने को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो arrowhead जो है ये ऐसा पतला और लंबा रहना चाहिए। If this tail is 1 mm, if it is 1, then this should be 3. तो ये जो लेंथ है it should be 3 times the width at the back। 1:3 का रेशो रहना चाहिए, इसलिए एरोहेड ऐसे तरीके से बनाना है अपने को, पतले और लंबे, बिकॉज ये भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस है। और ऑल दीज क्वेश्चन सी अभी अपने को ऑफलाइन एग्जाम होता कि नहीं मालूम नहीं, तो दे आर ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू। प्रपोर्शन ऑफ ड्राइंग एरोहेड्स, पतले और लंबे, नहीं तो कुछ लोग ऐसे बना लेते थे तो तीर मार रहा जैसा एकदम से, पुराने जमाने में तीर कमान चलते थे ना, तो ये वाले एरोहेड नॉट प्रेफरेबल। पतले चाहिए, स्लिम। तो कैसे बनाना है, ऐसा कर्व लेके बस मेन लाइन से ऐसा थोड़ा सा मिला दो, कर्व लेके मेन लाइन से ऐसा थोड़ा सा मिला दो, बस। 1:3 का यू हैव टू कीप इन माइंड। दिस इज द प्रॉपर वे, दिस इज द रॉन्ग वे। ये हो गया। उसके बाद तो मैंने अभी यहाँ 30 और 30 ले लिया। अभी जैसे अपन ने पिछले प्रॉब्लम में करा, एट ए टाइम अपन सिर्फ एक प्लेन से इंक्लिनेशन कंसिडर करेंगे और उसमें प्रेफरेबली अपन इंक्लिनेशन विद एचपी ले लेते पहले। तो अभी आपका प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा, लाइन 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू एचपी, इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू एचपी। तो ये कंडीशन नंबर 4 हो गई अपनी। आपको जो कंडीशन नंबर 4 बोल रहा हूँ मतलब वो क्या कंडीशन है, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। ये मैं बार बार कंडीशन नंबर 4 क्यों दोहराता हूँ, ताकि आपको कंडीशन नंबर 4 के हिसाब से ध्यान में आ जाए कि कैसे करना है। तो कंडीशन नंबर 4 कैसी है, लाइन इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू बीपी। अब लाइन इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू बीपी है तो आपको मालूम है फ्रंट व्यू इंक्लाइन दिखेगा और टॉप व्यू रिड्यूस होकर दिखेगा एक्स वाई से पैरेलल। उसका आंसर का टेम्पलेट कैसा आएगा, फॉर्मेट कैसा आएगा, वो भी आपको मैंने बताया था। तो लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू एचपी। एचपी का रिलेशन क्या दिखता है, बीपी में 30 डिग्रीज, ठीक है। तो प्रॉपरली तो करते हैं 30 डिग्रीज लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हो गया बी डैश और लाइन की लंबाई कितनी है 80। लाइन की लंबाई कितनी है 80। अभी यहाँ से यू टेक अ प्रोजेक्टर एंड यहाँ से ड्रॉ बाय पैरेलल लाइन टू एक्स वाई। यू नो when line is inclined to x and parallel to VP, its front view is like this and top view is reduced and is parallel to xy। और ये एरोहेड का डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ दे दिया। शोज कि आपने पहले ये बनाया और उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्टर लेके ये आया हुआ है। फिर ये लोकस लाइन बना लो बी डैश से, लोकस ऑफ बी डैश पिछले प्रॉब्लम में आपको बताया था। बी का फ्रंट व्यू विल रिमेन ऑन दिस लाइन, locus of B dash, ठीक है, locus of B dash। So now we have two information from this step, one is the locus of B dash and other is the reduced top view, other is the reduced top view, okay।
स्टेप नंबर 1 से अपने को दो जानकारियां मिली, एक तो लोकस ऑफ बी डैश मिला और दूसरा रिड्यूस टॉप व्यू मिला। ये स्टेप नंबर 1 अपन ने करे। देखिए आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आते जाएगा। अब इसके अलावा स्टेप नंबर 1 में कुछ कर नहीं सकते थे अपन, स्टेप नंबर 2 में देखते हैं क्या करना। तो अभी अपन ने जो लाइन का पार्ट कंसीडर नहीं किया उसको कंसीडर करेंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू बीपी। जो मैंने अंडरलाइन किया बस वो पोर्शन पे गौर करेंगे। ये आपका प्रोसीजर है, एक तरीके से मेथड है। लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू बीपी। बीपी का रिलेशन कहाँ दिखता है? एक्सपी में। तो ये प्रोसीजर कुल मिला के इन शॉर्ट क्या है, अपन एक से इंक्लिनेशन ले रहे हैं और दूसरे से पैरेलल अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इंक्लाइन टू एचपी लिया है और बीपी से पैरेलल अज्यूम किया है। बीपी से पैरेलल अज्यूम किया है इसीलिए एचपी में दिख रहा है ना ये, जो कि अपने को रिड्यूस टॉप व्यू दे रहा है। और इसका ऑपोजिट अभी सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, इज ओनली इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू बीपी। बीपी का रिलेशन कहाँ दिखता है? एचपी में 45 डिग्रीज। अगेन लाइन की लंबाई 80 mm है। ये लाइन की जो रियल लेंथ है या ट्रू लेंथ है या फुल लेंथ है, ये हमेशा अपने को जहाँ पे रियल एंगल दिख रहा है उसके साथ दिखती है। इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू बीपी। तो 45 के साथ 80 दिख रही है, 30 डिग्रीज के साथ 80 दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा इसका B1, क्योंकि एक बार ऑलरेडी B हो गया तो यहाँ B1 क्लियर। जैसे B1 आया मैंने लोकस लाइन बना लिया पासिंग थ्रू B1। लोकस लाइन बोले तो कैसी है? इट इज पैरेलल टू XY लाइन, लोकस ऑफ B। जैसे ये बन गया, अगर आप इसका प्रोजेक्टर लेके जाओगे यहाँ ऐसा, ये B1 से करस्पॉन्डिंग आ जाएगा B1 डैश, और ये आपका हो जाएगा रिड्यूस फ्रंट व्यू। ये यहाँ से प्रोजेक्टर जाएगा, ये आ जाएगा इधर। तो आपने क्या कंसीडर किया? लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू बीपी। लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू बीपी और एचपी से पैरेलल अज्यूम कर लिया। तो ये आपका टॉप व्यू बन गया और इसके प्रोजेक्टर में यहाँ आ गया A डैश B1 डैश रिड्यूस फ्रंट व्यू, जो कि XY से पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों स्टेप में 1 और 2 में, स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 2 में एक जगह एंगल और दूसरी जगह पैरेलल, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपने को ये फाइंड आउट करना था रिड्यूस टॉप व्यू कितना है, रिड्यूस फ्रंट व्यू कितना है और ये लोकस लाइन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे है प्रॉब्लम। अभी आपके पास ए का टॉप व्यू है और ए का फ्रंट व्यू है, फिर लोकस ऑफ बी है, यानी बी के टॉप व्यू का लोकस है और बी के फ्रंट व्यू का लोकस है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, सीधा रिड्यूस टॉप व्यू रेडियस ले लेंगे। ये देखिए इधर राउंडर, रिड्यूस टॉप व्यू लोकस मतलब रेडियस ले लेंगे, सॉरी रेडियस ऑफ रिड्यूस टॉप व्यू, और इसको रोटेट कर देंगे ऐसे। मैं एडवाइट बता रहा हूँ सो दैट यू नो कि अपन किस तरीके से जा रहे हैं। ए सेंटर, ए से बी तक रेडियस लिया और रोटेट कर दिया मैंने इसको। मतलब मैंने क्या किया, टॉप व्यू को रोटेट कर दिया, रेडियस इक्वल टू रिड्यूस टॉप व्यू लिया। अभी यहाँ B1 नाम दिया था, यहाँ पे B2 नाम दे देता, ठीक है, B2 नाम दे देता। पहले रिड्यूस टॉप व्यू को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा, बिकॉज ये फाउंड आउट द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, ये मैंने यहाँ कर दिया। फिर ए से B2 को ज्वाइन कर दिया, ए से B2 को ज्वाइन कर दिया, ए को B2 से ज्वाइन कर दिया ऐसा। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ दूसरे कलर से।
ए को B2 से ज्वाइन कर दिया मैंने, यह आपका रिड्यूस टॉप व्यू हो गया। यानी मेरे पास देखिए टॉप व्यू में एक पॉइंट है, टॉप व्यू में दूसरे पॉइंट का लोकस है, रिड्यूस टॉप व्यू की लंबाई है, तो रिड्यूस टॉप व्यू की रेडियस लेके उसको रोटेट कर दिया तो इधर B2 आ गया। यानी ये टॉप व्यू को समझ लो उठा के यहाँ से इधर बना लिया मैंने, बिकॉज लाइन HPPP दोनों से एक लाइन है तो उसका फ्रंट व्यू भी XY से एंगल बनाने वाला है, टॉप व्यू भी बनाने वाला है ना। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था दिस एंगल मेड बाय रिड्यूस टॉप व्यू विद XY इज नोन एज बीटा। So top view is now complete. So this figure you can see beta is more than 45 degrees. अभी once the top view is complete, we know कि final RFV और RTV कॉमन प्रोजेक्टर्स में रहते हैं। फाइनल RFV और RTV में घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 और 2 में फ्रंट टू टॉप व्यू था उनके प्रोजेक्टर्स कॉमन नहीं, लेकिन फाइनल स्टेप में RTV और RFV कॉमन प्रोजेक्टर्स में रहेंगे। जैसे A डैश की लाइन पे A है तो वैसे B2 की लाइन पे B2 डैश रहने वाला है, तो B2 से प्रोजेक्टर लेके जाएंगे अपन यहाँ, ऐसा एरोहेड बता दिया मैंने, ऐसा यहाँ से प्रोजेक्टर लेके जाएंगे ऊपर, या आ गया B2 डैश लोकस लाइन के ऊपर जहाँ इंटरसेक्शन आ रहा, और इसको ज्वाइन कर देंगे विद A डैश, और इसको ज्वाइन कर देंगे विद A डैश। ये हो गया आपका रिड्यूस फ्रंट व्यू। आपको चेक करना है तो रिड्यूस फ्रंट व्यू और ये रिड्यूस फ्रंट व्यू रेडियस आप चेक करेंगे तो सेम आने वाली है। तो ये B2 से सीधा प्रोजेक्टर लाइन लेके जाने का है आपको, बिकॉज फाइनल RFV एंड RTV उसके एंड पॉइंट्स जो है विल हैव कॉमन प्रोजेक्टर्स। जैसे A डैश की लाइन में A है वैसे B के लाइन में B डैश रहने वाला है, तो यहाँ पे B2 नाम दिए तो ये B2 डैश नाम दे रहे हो। और आपको बताया था मैंने कि ये एंगल मेड बाय रिड्यूस फ्रंट व्यू विद XY इज नोन एज इज डिनोटेड बाय अल्फा, and you can see for yourself alpha is greater than 30 degrees, alpha जो है it is greater than 30 degrees। so try taking this down, तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे हम। this is your answer, this is your answer, just take this problem down। for those who have not understood it, एक बार और ट्राई करेंगे इसको अपन स्टेप बाय स्टेप। अभी अपने मन से आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाएंगे। आई विल गिव यू 4-5 मिनट्स फॉर नोटिंग दिस डाउन।
हो गया यहाँ तक? Now look here, those who have not understood this, शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ. जीरो से स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ साथ रिवाइज भी करेंगे. सेम प्रॉब्लम वी विल डू इट अगेन. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले बनाने का है एक्स वाला लाइन. दिस इज योर वीपी एंड दिस इज योर एचपी. ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इसको. पॉइंट इज 30 mm फ्रॉम बोथ द प्लेन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. A dash A 30 mm here, 30 mm here. Okay. Then the line is, सबसे पहले अपन ने पिछले प्रॉब्लम बताया, इसको जब करें तो क्या कंसीडर करें थे. लाइन AB 80 mm long is inclined at 30 degrees to HP. Is inclined at 30 degrees to HP. HP का रिलेशन का दिखता PP में 30 degrees 80 mm B dash. This is B. This is your reduced top view. ये ऐसा आप बता सकते हैं प्रोजेक्टर को कि पहले ये आया, उसके बाद यहाँ से आया इधर और यहाँ से पैरेलल लाइन बना लिया. फिर ये है लोकस ऑफ B dash. Locus of B dash. Step number 1. Line is inclined at 30 degrees to HP. 30 degrees पे बना लिए. 80 mm. यहाँ पे A dash से 80 mm रेडियस लेके कट करे तो आपको मिलेगा B dash. B dash से प्रोजेक्टर लाइन नीचे लेके जाओ और यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना लो. तो ये हो गया आपका रिड्यूस टॉप व्यू. ये पैरेलल क्यों बना लेते अपन? क्योंकि अपन स्टेप नंबर 1 में हमेशा इंक्लाइन टू HP पैरेलल टू VP कंसीडर कर रहे हैं. तो इंक्लाइन टू HP पैरेलल टू VP है, फ्रंट व्यू ऐसा आएगा और टॉप व्यू एक्स वाई से पैरेलल दिखेगा. तो अभी आपके पास में लोकस ऑफ B डैश आ गया. लोकस ऑफ B डैश आ गया, इसके B डैश लिख दे रहा हूं मैं, और रिड्यूस टॉप व्यू आ गया. बस इतना ही अपन कर सकते थे यहाँ. अब उसके बाद जो अपन ने नहीं किया अभी स्टेप नंबर 1 में, वो करेंगे स्टेप नंबर 2 में. अपन ने HP से इंक्लिनेशन कंसीडर किया है ना अभी स्टेप नंबर 1 में, तो VP से इंक्लिनेशन कंसीडर करेंगे स्टेप नंबर 2 में. लाइन AB 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू VP. VP का रिलेशन कहाँ दिखता? HP में 45 डिग्रीज. वापस से लाइन की लंबाई कितनी है? 80. तो यहाँ से 80 mm की रेडियस लेके कट करेंगे A से इधर. इसका नाम दे देंगे B1. Why B1? बिकॉज B ऑलरेडी दिया हुआ है. जैसे B1 आ गया, यहाँ से ऐसी लोकस लाइन बना लेने का है, लोकस ऑफ B. तो लोकस ऑफ B मतलब B का टॉप व्यू इसी लाइन पे रहने वाला है. फिर यहाँ से आप प्रोजेक्टर लेके जाओगे ऐसा ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन. You will get B1 dash, and this is what reduced front view. ठीक है. So in second step what you have got? Locus of B. B के टॉप व्यू का लोकस, और आपको लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मिलनी रिड्यूस फ्रंट व्यू के नाम पे. ठीक है. तो थोड़ा वैल्यू लिख देता हूं. B1 dash. अभी आपको इफ यू रिमेम्बर अपन ने क्या करे, टॉप व्यू में जैसे आपके पास पॉइंट A है और B के टॉप व्यू का लोकस है, फिर क्या करना है आपको? टॉप व्यू को टर्न कर देने का है. तो A सेंटर, A से B तक रेडियस मतलब टॉप व्यू की रेडियस. ठीक है. ये देखो टर्न कर दिया ऐसा, टॉप व्यू को रोटेट कर दिया. A सेंटर, A से B तक रेडियस, इसको रोटेट कर दिया. तो यहाँ पर आ गया B1 था तो इसका नाम दे देंगे B2. जॉइन A विद B2. Join A with B2. Join A with B2.
ज्वाइन ए विद B2, तो ये आपका रिड्यूस टॉप व्यू की फाइनल पोजीशन है, मतलब ये आंसर है आपका फाइनल। तो ए से B2 को डार्क कर देंगे। एक बार B2 आ गया तो B2 के प्रोजेक्टर में B2 डैश रहने वाला है। तो आपको डायरेक्शन बता रहा मैं ऊपर की तरफ का, बिकॉज पहले ये आया उसके बाद अपन ऐसा ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे आ रहा B2 डैश, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। मैंने जानबूझ के ठीक किया ये लाइन, ये आपका RTV इन इट्स फाइनल पोजीशन, दिस इज RFP इन इट्स फाइनल पोजीशन, दिस इज योर रिड्यूस फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर रिड्यूस टॉप व्यू। भाई लाइन HPP दोनों से इंक्लाइंड है तो उसका फ्रंट व्यू विल आल्सो मेक सम एंगल विद XY, टॉप व्यू विल आल्सो मेक सम एंगल विद XY। आ रहा समझ में? फिर आपको बोला था मैंने दिस इज व्हाट बीटा एंड दिस इज व्हाट alpha. I told you alpha is greater than theta and beta is greater than phi. लेंथ के बारे में जहाँ तक सवाल है अपन इसको रिड्यूस टॉप व्यू बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड बोल रहे हैं ना, रिड्यूस मतलब छोटा हो गया तो नेचुरली ये 80 mm से कम रहेगा। सिमिलरली रिड्यूस फ्रंट व्यू जो है वो भी 80 mm से कम रहेगा। तो फाइनल आंसर जो है आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, विच वन? A B2 डैश एंड A B2, A B2 in top view and A B2 dash in front view is your final answer. So only this has to be highlighted and all other lines, this one like A B dash, A B, A B1 should all be drawn faint. ये सबको लाइट रखना है क्योंकि ऐसा नहीं कि इतनी सारी लाइनों में आपका मेन आंसर को ढूंढते रह रहे हैं अपन, अपने को दिख नहीं रहा, तो आपको सिर्फ मेन आंसर को हाईलाइट करना है और बाकी सब चीज़ों को लाइट में रखना है, लाइट में रखना है और एक जैसा रखना है, एक ही इंटेंसिटी का रखना है। ऐसा नहीं कि कम लाइट, ज़्यादा लाइट और ज़्यादा, थोड़ी सी लाइट से ज़्यादा, ऐसा नहीं। दो ही तरीके का आपका लाइंस चाहिए, पूरी लाइन कंस्ट्रक्शन लाइंस के तौर पे एक ही इंटेंसिटी की और दूसरा फाइनल आंसर जो कि हाईलाइट किया हुआ, डार्क किया हुआ। इसीलिए आप इसको ये A B2 डैश और A B2 वाली लाइन को H ब्राइट से आप कर सकते हो डार्क, लेकिन ऐसा एकदम ऐसा नहीं ये एक बार बनाया फिर दोबारा बनाया फिर दोबारा बनाया, ऐसा मत करो। एक ही बार पेंसिल को प्रेस करके अच्छी डार्क लाइन बना, राइट। और बाकी जितनी कंस्ट्रक्शन लाइन है फॉर दैट यू कैन यूज H और एट द मोस्ट 2H। तो भी आप देखो ये डार्क लाइन है, फिर बाद में मैंने ये ऐसे बनाया, ये लाइट लाइन है, आपको शायद कैमरे में आया भी ना। So two types of lines basically we will be using. One is for the main answer, other will be, we call them as construction lines. We have been using that also during our engineering course, but here also they play a very important role and there is due weightage given on the line work also. So this is your answer. In the final answer अपन वो एक भी वैल्यूज अपने पास नहीं है जो अपन यहाँ पे लेके चले थे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस फ्रंट व्यू रिड्यूस टॉप व्यू आ गया, दोनों के एंगल्स चेंज हो गए, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, बीटा इज ग्रेटर देन फाई, दोनों के एंगल्स चेंज हो गए और दोनों की लेंथ जो है वो भी चेंज होगी, फ्रंट व्यू रिड्यूस हो गया, टॉप व्यू भी रिड्यूस हो गया। तो फाइनल आंसर पे वो कुछ भी नहीं है जो अपन प्रॉब्लम में शुरू में लेके चले थे। इस तरीके से ये प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेने का है एक सिंगल स्टेप में। एक प्रॉब्लम मैं इसी टाइप का आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और इसको नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी मेरी इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो अभी बोर्ड पे आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ so that you will have ample of time to complete that problem, and finally in the next class when I explain the answer then you can compare your answer with mine and do the correction yourself whether your answer is right or not. So just take down the problem or homework. A line AB 75 millimeter long is inclined at 40 degrees to HP
30 degrees to VP. Point A is 15 mm in front of VP and 20 mm above HP. Draw projections. This is for homework. Second example. प्रॉब्लम ये वाला नोट डाउन कर लेंगे. Line AB is 75 mm long, is inclined at 40 degrees to HP and 30 degrees to VP. Point A is 15 mm in front of VP and 20 mm above HP. Draw projections. ये प्रॉब्लम हो गया होगा शायद, इसमें मिटा दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. Line AB is 75 mm long, is inclined at 40 degrees to HP and 30 degrees to VP. Point A is 15 mm in front of VP and 20 mm above HP. Draw projections. 15 mm को लाइट देता है, डार्कर होगा. 15 mm. ठीक है. This is 75. 75 है. तो वैल्यूज थोड़ी सी कैमरे में देखता हूँ, लाइट हो रही है. अभी अपने को बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट नहीं चलना है, इसीलिए मैं आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, कम प्रॉब्लम दे रहा हूँ. अदरवाइज एक प्रॉब्लम और ले सकते थे अपन. ओके, लेकिन ठीक है, यही प्रॉब्लम आप अच्छे से करेंगे, पेशेंटली करेंगे, सोच सोच के करेंगे, और नेक्स्ट टाइम इसको करके रेडी रखेंगे, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास when I solve the problem here on the blackboard, you can compare your answer step by step with my answer and yourself do the correction, so that you know where you are going wrong, if at all you are going wrong. If you are right, fine, there is nothing like it. ठीक है. So please do it on your own in your sketchbook using all the instruments and in one step. Okay. So this is all for this class. Thank you so very much.